कोई भी जगह जहां पे मैंने अपना वक्त दिया और उस वक्त से मैं बेहतर नहीं बना, उस वक्त से मेरी सोच बेहतर नहीं हुई, मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं हुई, मेरी सामाजिक स्थिति बेहतर नहीं हुई, मेरी मानसिक स्थिति बेहतर नहीं हुई, मेरी आत्मिक स्थिति बेहतर, यानी वो वक्त बर्बाद गया। सिंपल बात है कि आप यहां बदलने के लिए बैठे हैं कि आप खुद को बदल के निकले यहां से। और याद रखिएगा, बदलता सिर्फ वही इंसान है जिसमें बदलने की भूख हो। हर आदमी बेहतर नहीं बन सकता साहब, हर आदमी बेहतर बनना भी नहीं चाहता। मैं तो कह रहा हूं हर आदमी बेहतर बनना ही नहीं चाहता। लोगों का एक ये परसेप्शन है कि दुनिया में हर आदमी बेहतर बनना चाहता जी, हर आदमी अमीर बनना चाहता जी, हर आदमी अच्छा नहीं होना चाहता साहब। एक कोयला हीरे में जरूर बदलता है, लेकिन कब? जब वो प्रेशर में रहता है, सदियों तक, वर्षों तक दबाव में रहता है, उसमें प्रेशर होता है, तब जाके हीरे में बदलता है। अगर कोई सोचे कि भैया इतना दबाव देने से, इतने दुख में कोयला हीरे में बदलता है, थोड़ा सुख दे दे तो क्या हो जाए, और कोयलों को लाके फ्रिज में रख दे, कोयला लाए फ्रिज में रख दे, भैया फ्रिज खराब हो जाएगा, खानदानें मर जाएंगी, कोयला कोयला ही रहेगा, वो हीरे में नहीं बदल पाएगा। किसी भी कोयले को सुख हीरे में नहीं बदल सकती, सिर्फ और सिर्फ दुख और दबाव ही हीरे में बदल सकता है। राइट? इंसान को क्या पसंद है, एक लीडर को यह पता होता है कि उसकी टीम को क्या पसंद है, किस इंसान को क्या पसंद है, वो जानता है इस बात को। और जो भी इस बात को जानता है वो लोगों के इमोशंस को मैनेज करना सीख जाता है कि कैसे लोगों की भावनाओं को मैनेज करना है, किस तरीके से लोगों के इमोशंस को मुझे लीड करना है। दो चीजें हैं दुनिया में, एक है सफलता और एक है ग्रोथ। सफलता का मतलब कि कोई डेस्टिनेशन है, कुछ पाना चाहते थे, मिल गया, दैट्स ओके, द स्टोरी फिनिशेस हियर, राइट? ग्रोथ का मतलब है ये जितने भी बड़े लोग होते हैं ये ग्रोथ एडिक्टेड हो जाते हैं, इनके दिमाग में ग्रोथ घुस जाता है। इनको ग्रोथ चाहिए साहब, इस बार 5,000 करोड़ हुआ, अगली बार इनको 6,000 करोड़ चाहिए, इनको ग्रोथ चाहिए। ये सफलता के पीछे पागल नहीं है, ग्रोथ के पीछे पागल है। ये दिन रात ग्रोथ के बारे में सोच रहे। भाई क्यों काम करेगा अंबानी 14 घंटे 12 घंटे, क्यों काम कर रहा है एलोन मस्क? भाई जब पहले से उनके पास इतनी, काम क्यों कर रही है? भाई कोई तो कारण होना चाहिए, कोई तो फैक्टर होगा जिसके लिए ये ग्रोथ के लिए काम। इनका सारा ध्यान ग्रोथ पे है। एक चीज छोड़ देने से आदमी को लगने लगता है कमाल का आदमी हो, उसका कॉन्फिडेंस। लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे में। नॉर्मल क्यों है तू? मैं बता रहा हूं क्यों है, क्योंकि तुझसे कुछ छूट नहीं रहा। दिस इज व्हाई यू आर नॉर्मल, दिस इज व्हाई यू आर ऑर्डिनरी, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं है। हम कौन मार भैया 6 फुट के हैं और बॉडी वॉडी है, लेकिन फिर भी हम में है ना ये दम की दुनिया बदल देंगे, आग लगा देंगे। तो कितने लोगों को बुलवा चुके आज तक, लाखों लोगों की आग लगा देंगे। ऐसा आदमी जो दुबला पतला गिर जाएगा वो भी बोल रहा आग लगा देंगे। कितने लोगों को बुलवा के आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, चिल्वा दे आग लगा देंगे। राइट? क्यों है मुझ में ये दम? क्योंकि मुझ में छोड़ने की शक्ति है, और छोड़ने की शक्ति आदमी को अपनी नजर में बड़ा बना। और याद रखिएगा साहब, इंसान की औकात उसके बैंक बैलेंस से नहीं लगाई जाती, इंसान की औकात उसके सपनों की औकात से लगाई जाती है। तुम्हारा सपना कितना बड़ा है? जो आदमी आपको खुश रहने के लिए, आपको खुश करने के लिए कोई बात सिखा रहा है, अभी वो गुरु बना नहीं है, गुरु लीडर नहीं है, मेंटर नहीं है। जो लोगों को सिर्फ खुश रखने के लिए कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, नहीं होगा साहब, नहीं होगा। झूठ। फिर तो हर आदमी करोड़पति हो जाता, सबकी BMW इधर लगी होती। तो जितना बड़ा ये हॉल बना उससे 2 गुना कम से कम पार्किंग बनता नहीं है। सबको पता है इतने ही लोग कार लेके आएंगे इतनी ही बनाते हैं, जानते हैं सब। दुनिया बहुत सेट है साहब, बहुत सेट है ये दुनिया। ये दुनिया बहुत अच्छे तरीके से सेट है कि कितने लोग अमीर बन पाएंगे, कितने लोग चैंपियंस बन पाएंगे, कितने लोग भीड़ का हिस्सा रह जाएंगे, कितने लोग यहाँ से निकल जाएंगे, कितने लोग कहेंगे कि ये फील्ड ही मेरा नहीं है, कितने लोग कहेंगे मेरा तो भागी। सब सेट है साहब। तो वो लोग जो आपको खुश करने के लिए अगर कुछ कहते हैं, वो अभी मेरी नजर में ना तो लीडर है ना तो मेंटर है। एक लीडर वो होता है, एक मेंटर वो होता है जो आपको रोने पे मजबूर करे और आप बाप करें कि आदमी बहुत खराब है। कोच वो हो ही नहीं सकता जो आप पे टफ ना हो। पूरी दुनिया में किसी बड़े आदमी से मिल लो, 1000 करोड़ 10,000 करोड़ के आदमी से मिल लो, बोलेगा मेहनत कर बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब बोलेंगे। और ये जो स्मार्ट वर्क फलना चिलना बोलते रहते हैं ना, उनको पता नहीं है कि स्मार्ट वर्क जहां से पैदा होती है ना, जहां से पैदा होती है उसका नाम मेहनत है, वहां से स्मार्ट वर्क पैदा होती है साहब। सवाल इसका नहीं है
कि आप पैसा कितना कमा रहे हैं, सवाल इसका है कि पैसा कमाते हुए आप आदमी कितना खतरनाक बन रहे हैं। अगर आदमी अपनी औकात पे अड़ जाए, औकात पे उतर जाए, उसको हर चीज मिलती है। सवाल यह है कि आप कैसे लोग के साथ काम कर रहे हैं, क्या किस माइंडसेट में काम कर रहे हैं। देखिए, दो माइंडसेट होता है, एक मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये है गरीबों का माइंडसेट, इसको मैं गरीबों का माइंडसेट बोलता हूं कि मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, और नहीं तो कोई बात नहीं है, तो नहीं होगा। और एक होता है चैंपियंस का माइंडसेट कि भैया मैं इधर ट्राई करने नहीं आया, मैं इधर रूल करने आया हूं। एक दिन दुनिया को मेरा नाम जानना होगा, राइट। जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करूंगा, लेकिन अगर खेल में उतरा हूं तो खेल बदलने वालों में मेरा नाम शुमार होगा, राइट। इस आदमी ने खेल बदल, ये अलग माइंडसेट। ये माइंडसेट में शक नहीं है कि मुझसे होगा या ये शक नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं भेज पाऊंगा कि नहीं। मेरे को जो भी करना पड़ेगा करूंगा, मेरे को जो सीखना पड़ेगा सीखूंगा, मेरे को जिधर भी जाना होगा जाऊंगा, जिससे मिलना पड़े मिलूंगा, जितनी मेहनत करनी पड़ी करूंगा। लेकिन मैं अगर इधर आया हूं तो हारने नहीं आया, भागने नहीं आया, अपना नाम बनाने आओ, नाम बना के रहूंगा, राइट। ये वो लीडर ही क्या, वो काम ही क्या जिसमें भूख याद आए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको भूख याद आ रही है, अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही है, कोई काम कर रहा है उसको परेशानी हो रही है कि सर गर्मी बढ़ी है, एसी बढ़ा दो, ये कर दो, खाना, यानी साला घंटा काम ही नहीं कर रहा। काम करने का मतलब है जब आप काम कर रहे हैं साला दुनिया में कुछ भी याद नहीं आ रहा, सिर्फ काम याद आ रहा है। पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो, राइट, अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है, भैया अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा और फिर से बोलेगा मैं झुकेगा नहीं। जिस आदमी ने बड़ा बनना है उसको लगता अंदर ही अंदर मैं बड़ा ही बनूंगा। जिसको आगे जाना उसको लगता ही मैं आगे जाऊंगा, चाहे उसका धंधा चले ना चले, चाहे उसके साथ कोई जुड़े या ना जुड़े, चाहे वो फेल हो पास हो, फर्क ही नहीं पड़ता। जिस इंसान को चैंपियन बनना होता है साहब, वो 1000 बार भी फेल हो जाए ना तो उसको रत्ती भर भी अपनी क्षमता पे शक नहीं होता। वो 1001वीं बार बाजार में फिर आता है, फिर खड़ा होता है, राइट। वो जानता है मैं बना लूंगा। जिंदगी प्रॉब्लम फ्री होना चाहती है, उसको शमशान में जाना होगा। प्रॉब्लम फ्री लाइफ कभी नहीं होता साहब। और जिस जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो वो जिंदगी रुक गई है साहब। अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूं क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी औकात के अंदर काम कर रहे हो। जिस इंसान को अपनी औकात के अंदर रह के काम करना है उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस इंसान को अपनी औकात से बाहर निकलना है उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम होता है, जिसको औकात से बाहर निकलना है। खराब आदमी ज्यादा मस्त मिलेगा, ज्यादा आनंदित मिल सकता है साहब। अच्छा आदमी स्ट्रेस में मिलेगा साहब। जो अच्छा आदमी है उसकी परीक्षा ज्यादा है, जो जितना बढ़िया उसकी परीक्षा उतनी खतरनाक है। तो आप ये मत समझिएगा कि आप बहुत अच्छे हैं तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। जो बहुत अच्छा होता है साहब उसके साथ बहुत सारी कठिन परीक्षाएं जरूर होती हैं। हाँ एक बात याद रखिए, जो बहुत अच्छा होता है उसका अंत बहुत अच्छा होता है। पैसे के पीछे भागने के लिए इंसान पैदा नहीं हुआ है, इंसान पैदा हुआ कि पूरी दुनिया उसके पीछे भागे। देख मेरी मेहनत, मैं भागूंगा पीछे। I won't follow you, I won't chase you। मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा साहब। अगर मेरे में दम होगा तुम मेरा पीछा करोगे, मैं तुम्हारा। जब तक आपको ये लगता है ना कि साहब जो आपको दिया जा रहा है वो आपसे ज्यादा आपको दिया जाए, जो आपको मिल रहा है वो आप उसके लायक भी नहीं, उससे ज्यादा मिल रहा है, तब क्यों लड़ोगे? जब कोई आपकी चीज आपको ना दे, भैया चीज मेरी है और आप मुझे ना दे, मेरी चीज आप लेके बैठे हुए और मुझे आप ना दे, चाहे वो ब्रह्मांड क्यों ना हो। अगर ब्रह्मांड ने मेरी कोई चीज ली है, मेरे हिस्से की चीज ली है और ब्रह्मांड मुझे नहीं देगा तो मैं ब्रह्मांड से लड़ जाऊंगा। आपको देना होगा, राइडा। मीडिया ने कहा कि ये आदमी घमंडी हो गया है, एरोगेंस है इसके अंदर, राइडा। ये पहले बोल के गया था कि मैं तोड़ रहा हूं, क्योंकि उसने उतनी मेहनत कर ली थी, उतनी प्रैक्टिस कर ली थी। वो जानता था कि 4 साल से छुट्टी पे नहीं गया है, उसको पता था कि 4 साल से मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। वो जानता था, दुनिया नहीं जानती थी, मीडिया नहीं जानती थी। आदमी की मेहनत उसको इतना आत्मविश्वास दे देती है कि वो अपने हिस्से की जीत छीन लेगा ब्रह्मांड से।